हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सो वेलकम बैक इन ट्रस्ट मी के लास्ट पार्ट में आप सभी लोगों ने सुना कि संजू जॉर्डन जब पूजा को किसी और के साथ देखते हैं तो काफ़ी शॉक्ड होते हैं। तो जॉर्डन तो संजू से कहती है कि ये क्या है यार, पूजा वो ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे जानते हो यार, संजू ऐसा नहीं कर सकते, ज़रूर कोई बात है। संजू कहती है आंखें खोल लो अपनी, साफ साफ सब कुछ दिख रहा है, अब इतना मत करो कि वो नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। वो कर रही है, समझ में आया। चलो बात करो उससे। तो जॉर्डन आगे बढ़ते, संजू कहती एक सेकंड रुकना ज़रा। तो कहती है अब क्या हुआ, कहती 2 मिनट रुको। वो फटाफट अपना फ़ोन निकालती है और पूजा की 2-4 फ़ोटोज़ खींचती और 1-2 वीडियोस बनाती है। कहती है अब घर चलो। तो जॉर्डन कहते हैं क्यों, कहती है चलो। तो कहती है नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी, मुझे पूजा से बात करनी है और अभी के अभी करनी है, समझे। ये नौटंकी मुझसे नहीं होती, अभी चलो बाद में तमाशा क्रिएट करूँ। जॉर्डन ये सब नहीं आता मुझे, जो है वो अभी है, बस बात खत्म। तो कहते यार मेरी बात तो सुनो। कहती नहीं सुनना, मुझे अभी क्लियर करना है जो कुछ करना है, तुम्हें मेरे साथ क्लियर करना है, नहीं करना वो तुम देख लो, बट मुझे जो क्लियर करना है वो अभी के अभी करना है, बात खत्म। ये कह के वो आगे बढ़ जाती है, पूजा का हाथ पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाती है। पूजा जॉर्डन को देखती तो एकदम शॉक्ड हो जाती है, मतलब ऐसा लगता है काटो तो खून नहीं है उसके बॉडी में। तो वो कहती है तो तुम यहाँ, कहती हाँ मैं यहाँ, किंतु तुम ये बताओ तुम यहाँ कैसे, बोलो। कहते हैं एक्चुअली वो ये तभी वो लड़का बोल उठता है जान कौन है ये, इसे मैंने कहीं देखा सा लग रहा है। तो जॉर्डन जैसे ही सुनती है वो अपनी एक आईब्रो ऊपर उठाती है और उसकी तरफ देखते हुए कहती है जान। वो फिर उस लड़के से पूछते हैं ये आपकी क्या लगती है। तो लड़का कहता है शी इज़ माई गर्लफ्रेंड, और क्या लगेगी, शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। ओके, और कब बनी है आपकी गर्लफ्रेंड। तो वो कहता है कि काफ़ी टाइम से है, काफ़ी टाइम से है, मतलब 2-2.5 महीना, 1 साल, 1.5 साल। तो कहता है कि 4 महीने से। ये सुन के तो जॉर्डन और शॉक्ड हो जाती है, उसे समझते देर नहीं लगती कि पूजा आके को चीट कर रही थी। तो कहती है कि मैं आपकी गर्लफ्रेंड को अभी के लिए ले जाऊँ, मुझे इससे बहुत ज़रूरी बात करनी है, प्लीज़ मना मत कीजिएगा, हाँ प्लीज़। तो कहता है श्योर ले जाइए, वैसे भी मेरे घर से कॉल आ रहा है तो मैं भी अब घर निकलूँगा, ले जाइए आप। ये कह के वो अपना फ़ोन उठाता है और वहाँ से निकल जाता है। पूजा जॉर्डन को देखती है तो कहती है हम बाद में बात करते हैं, काम करता। तो कहती है नहीं, मुझे तुमसे अभी के अभी बात करनी है, कोई बाद में बात नहीं होनी हमारी, जो बात होगी वो अभी और इसी वक्त होगी,
पूजा कहती है देखो जॉर्डन, यहाँ कोई तमाशा मत क्रिएट करो प्लीज़, यहाँ मेरी बहुत इज्जत है, यहाँ मुझे ऑलमोस्ट सब जानते हैं, मेरा डेली का यहाँ आना जाना है, यहाँ मेरी कोई मट्टी पलीत मत करो, तुमसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ मैं। कहती है अच्छा तुम रिक्वेस्ट कर रहे हो, कहते हैं हाँ मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ यहाँ कुछ मत करो। तो उसका हाथ पकड़ती है और खींचते हुए उसे क्लब से बाहर लेके आती है। पीछे पीछे संजू भी होती है। जॉर्डन कहती है कि अब बताओ ये सब क्या चल रहा है, तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया? हाँ, तुम्हारा अफेयर तब से चल रहा है जब से तुम अक्की के साथ रिलेशनशिप में थे, राइट? और तुम ये ड्रामे, जॉर्डन मुझे अभी जानना है ये सब क्या चल रहा है, और मुझे कोई बहाने नहीं सुनने से, अब साफ साफ बताओ। कहते हैं कुछ नहीं चल रहा यार, जस्ट फ्रेंड है, शट अप। अब भी झूठ बोल रही हो तुम, शर्म नहीं आ रही तुम्हें झूठ बोलते हुए? अब तो सच बोल दो, तुम्हारे चक्कर में वहाँ एक लड़की दिन रात रो रही है, रो रो के अपना हाल बेहाल कर रखा है उसने। तुम्हें ज़रा सी भी इंसानियत है या नहीं है? हाँ, क्या नौटंकी है तुम्हारी? क्या चल क्या रहा है? देखो मैं तुमसे बहुत आराम से पूछ रही हूँ, मुझे आराम से जवाब दे दो, नहीं तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं पूजा तुम्हारे लिए। हमारे बीच अच्छी खासी दोस्ती है और उस दोस्ती के खातिर सच बोल दो, नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। क्यों किया तुमने उसके साथ? तुम तो उससे प्यार करती थी ना, तुम्हें तो बहुत प्यार था उससे, फिर क्यों किया तुमने ये सब? बोलो, जवाब दो मुझे, जवाब चाहिए। लेकिन पूजा कुछ नहीं बोलती, वो जॉर्डन का हाथ झटकती है और वहाँ से जाने लगती है। तो संजू उसका हाथ पकड़ती और कहती है कुछ पूछा जा रहा है तुमसे चमिया, जवाब दो, तुम बिना जवाब दिए यहाँ से नहीं जा सकती और हरगिज़ नहीं जा सकती। क्यों किया तुमने ये सब? तो वो कहती है ये मेरी लाइफ है और मैं किसी को जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, समझ गए आप? मैं किसी को भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती। ये कह के उसका हाथ झटकती है। तो जॉर्डन के आगे आती है और कहती है जवाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, हर हाल में देना पड़ेगा। तुमने एक लड़की की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है। अगर तुम्हें प्यार नहीं था उसके साथ या तुम्हारा मन भर गया था तो तुमने उसे क्लियरली क्यों नहीं कहा? ये सब क्या तमाशा चल रहा है? जवाब तो तुम्हें हर हाल में देना पड़ेगा पूजा। कोई ज़बरदस्ती है? हाँ, ज़बरदस्ती ही समझ लो तुम तो अब अपने साथ ऐसे। शराफत से बताओ, नहीं तो और तरीके हमें आते हैं। तो पूजा कहती ठीक है तो तुम और तरीके ही निकाल लो, ठीक है जाओ। ये कह के उसका हाथ जोर से झटकती है और बहुत जल्दी वहाँ से चली जाती है। जॉर्डन कहते हैं इसकी तो, ये कह के संजू की तरफ देखते और कहते हैं पकड़ो इसे। संजू कहते छोड़ो यार, सुबह कॉलेज में देखता है। कहते तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ,
सीरियसली तुम्हारा दिमाग खराब है? अब क्या करके गई है ये दिख रहा है तुम्हें? तुम कह रही हो सुबह कॉलेज में देखते हैं, तुमने कुछ पढ़ी या नहीं पढ़ी? तुम्हारी कज़न है वो। इतनी टेंशन मुझे हो रही है और तुम कह रही हो छोड़ो यार। सीरियसली कभी कभी तो लगता है तुम्हारे अंदर। तो कहती है हेलो, क्या कर लोगे वो इसके पीछे जाके? दे देगी वो तुम्हें जवाब? जब उसने अभी जवाब नहीं दिया तो तुम्हें लग रहा है तुम उसके पीछे जाओगी और वो तुम्हें कहेगी आओ आओ जॉर्डन, मैं तुम्हें जवाब देती हूँ। अभी घर चलो, देखते हैं क्या करना है बाद में। ये कह के वो उसका हाथ पकड़ती है तो जॉर्डन अपना हाथ छुड़वा लेती, कहती मेरे से ना तुम 10 कदम दूर रहा करो, मैंने तुम्हें 1000 बार समझाया। तो कहती है कि कितनी दूर रहूँ मैं तुमसे? नहीं रह जाता मुझसे तुमसे दूर। पता है तुम्हें ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, फिर ये क्या नौटंकी लगा रखी है तुमने? दूर रहो नहीं रह जाता यार मुझे तुमसे, तुम मेरे सामने रहती हो तो। जॉर्डन कहती ना अपनी ये बकवास जो है अपने पास रखो अभी, मुझे तुम्हारी बकवास में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये कह के जॉर्डन वहाँ से निकल जाती है और संजू पीछे अपने सर पे हाथ मार के खड़ी हो जाती है। कहती है ये मैंने अभी से क्या कहा है? पागल वागल हो क्या? मैंने बोला क्या यार? ये जो मेरा ना दिमाग खराब हो गया है। ये जॉर्डन ना मुझे पागल करके छोड़ेगी, पूरी तरह पागल कर देगी ये मुझे अपने आप पे कंट्रोल रखना पड़ेगा हर हालत में, समझ बेटा समझ। ये कह के वो भी अक्की के पास चली जाती है। अक्की लेटी हुई होती है, कभी पूजा की फ़ोटो देख रही होती, कभी कुछ। जैसे ही संजू ये देखती है वो अक्की के हाथ से फ़ोन छीनती और कहती है क्या इसकी सारी फ़ोटोज़ डिलीट कर अभी के अभी। कहती क्या हो गया? तो उसे बताती है कि मैंने पूजा को आज इस तरह देखा है और जॉर्डन ने भी। तो वो अक्की शॉक हो जाती है, कहती है नहीं हो ही नहीं सकता, पूजा मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। वो गई होगी, उसे भी तो टेंशन है ना, तो चली गई होगी ऐसे ही। संजू अक्की की तरफ देखती है, कहती है पागल हो गई हो क्या तुम? हैं? प्यार का भूत तुम पे इतना चढ़ चुका है कि तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता? साफ साफ दिखाई नहीं दे रही तुम्हें चीज़ें? नहीं, मुझे लग रहा है कि तुम सटिया चुकी हो पूरी तरीके से, तुम्हारे अंदर कुछ बचा नहीं है, सटियाने में तुम्हारे कोई कसर नहीं रह गई है। तो कहती है ऐसा नहीं है, मैं नहीं मान सकती इस चीज़ को। कहती है भाड़ में जाओ तुम। ये कह के संजू वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद संजू अपने घर आ जाती है और बहुत परेशान होती है। एक तरफ जॉर्डन का ख्याल उसके दिल दिमाग से नहीं निकल रहा होता और दूसरी तरफ अक्की का बिहेवियर उसे और ज़्यादा परेशान कर रहा होता। दोनों ही चीज़ों से वो परेशान होती है। किसी तरह वो पूरी रात कटती है। नेक्स्ट मॉर्निंग संजू अक्की के घर आती है सुबह और कहती है तैयार हो। संजू अक्की कहती है क्यों? कहती कॉलेज चलो। तो तुम मेरे कॉलेज क्या करने जाओगी? कहती है चलो बताते हैं तुम्हारे कॉलेज हम क्या करने जाएंगे। उसे तैयार करती है और उसे ज़बरदस्ती कॉलेज लेके आती है। जॉर्डन वहाँ पहले से रहती है और जॉर्डन को देखते ही संजू कहती है कि इस लड़की को देखती पता नहीं क्यों मेरा दिल इतनी बुरी तरह से धड़कने लगता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाके अपना सर मार दूँ मैं? कोई तो बचा लो यार मुझे इससे। खैर जॉर्डन आती है और अक्की को देखती है, कहती है कि आई एम रियली सॉरी। अक्की कहती है किस लिए सॉरी? तो कहती है मेरी वजह से तुम्हारी ये हालत हुई है। संजू ने तुम्हें सब बता तो दिया ही होगा। तो कहती है संजू पागल है और उसके साथ साथ तुम भी इस तरह से बिहेव कर रहे हो। हाँ
पूजा ऐसा कुछ कर ही नहीं सकती, ट्रस्ट में वो ऐसा कुछ नहीं करेगी। उसे इस तरह से बिहेव करता देख वो कहती है कि संजू कहती है कि पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया। तो तभी वहाँ पूजा आती है, अक्की पूजा के सामने जाती है और कहती है पूजा माफ़ कर दो ना यार, वो सब मैंने जानबूझ के नहीं किया था, प्लीज़ माफ़ कर दो। तो जॉर्डन आगे आके अक्की से कहती है अक्की पूजा ने ही तुम्हें धोखा दिया है। तो कहते नहीं यार ये तो उस लड़की का किया धरा था ना, और उस लड़के का। पूजा देखो आई एम सॉरी, मुझे पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया। कह के उसे हक करने लगती है। पूजा उसे बार बार पीछे करती है, कहती है कि प्लीज़ यार मान जाओ हटो, लेकिन अक्की बार बार उसे हक करती है। तो पूजा इरिटेट होती है और उसे ज़ोर से धक्का देती है और कहती है तुम पागल हो क्या, जब तुम्हारी कज़न तुम्हारी दोस्त जॉर्डन तुम्हें बोल रही है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। हाँ मैंने ही तुम्हें धोखा दिया है, मैं तुमसे परेशान हो चुकी थी इस रिश्ते में, मैं सफोकेट हो रही थी, मुझे नहीं रहना था तुम्हारे साथ। और तुम्हें जब जब इग्नोर करती, जब जब तुम्हें छोड़ने की कोशिश करती, लेकिन तुम कभी मुझे छोड़ना ही नहीं चाहती थी। तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट को मैंने इतनी बार तार तार किया, इतनी बार उसे चोट पहुंचाई, तुम्हारे ईगो को चोट पहुंचाई, लेकिन ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। बार बार मुंह उठाए अपने मेरे पास चली आती थी। मैं परेशान हो चुके थे, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं तुमसे कैसे पीछा छुड़ाऊँ अक्के, नहीं आ रहा था मुझे समझ, इसलिए मैंने ये सब नाटक किया। उस दिन तान्या को मैंने ही हायर किया था तुम्हारे साथ इस तरह से होने के लिए, तुम्हारे साथ इंटीमेट होने के लिए उसे मैंने ही हायर किया था। मैं ही चाहती थी कि वो तुम्हारे साथ इंटीमेट हो, वो फ़ोटो खींचे और उसके थ्रू मैं तुम्हें छोड़ दूँ, क्योंकि मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम नहीं लेना चाहती थी कि मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं तुम्हें चीटर साबित करना चाहती थी। लेकिन नहीं, तुम तो मेरे पीछे पड़ के रह गई हो यार, हद कर दिया। इतना पीछे कोई किसी के कैसे पड़ सकता है। मैंने तुम्हारी इतनी बार इंसल्ट की है, इतनी बार तुम्हारी आत्मसम्मान की धज्जियाँ उड़ा दी, लेकिन तुम्हारे अंदर तो जैसा कुछ है ही नहीं। पागल वागल हो क्या तुम। और अब जब तुम्हारी कज़न तुम्हारे दोस्त तुम्हें बता रहे हैं कि हाँ मैंने ही किया, तो तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता। अब तो समझो, अब तो मेरा पीछा छोड़ो यार, मैं मूव ऑन कर चुकी हूँ इस रिश्ते से। कह के पूजा थोड़ी देर के लिए शांत होती है और अक्की ये सब सुन के तो उसके पैरों तले से जैसे ज़मीन खिसक जाती है। वो फिर भी मुस्कुराती हुई पूजा के सामने आती है और कहती है तुम झूठ बोल रही हो ना, तुम बस मुझे खुद से दूर करने के लिए सब कह रहे हो। पूजा इस बार उसे ज़ोरदार जो है धक्का मारती और कहती तुम पागल हो यार, तुम साइको हो, मुझे लगने लगा है तुम्हारा ना दिमाग ख़राब हो चुका है। तो संजू एकदम से आगे आती और पूजा के गाल पर रख के चाटा मारती, कहती साइको नहीं है वो, तेरे प्यार में ना डूब चुकी है ऊपर से नीचे तक, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है। जिस दिन उसे कोई इंसान मिल गया ना संभालने वाला और तेरी याद से निकालने वाला, तेरी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी वो। एक बात तुझे और बताऊँ, उसकी एज अभी बहुत कच्ची है, उसे तो प्यार और अट्रैक्शन के बीच का फ़र्क भी नहीं पता होगा। उसे प्यार से ज़्यादा ना तेरे लिए अट्रैक्शन है, और जिस दिन उसकी अट्रैक्शन ख़त्म हो गई ना, उसे सचमुच किसी से प्यार हो गया, उसी दिन तुझे तेरी औकात पता चल जाएगी। आइंदा उसे हाथ लगाने से पहले 50 बार सोच लेना। पूजा कहती मुझे कोई शौक़ नहीं है उसे हाथ लगाने का, उसे दूर रखो मेरे से। और प्यार नहीं होता था ऐसे पागलों की तरह बिहेव, कहती प्यार नहीं है इसीलिए पागलों की तरह बिहेव कर रही है वो, आदत बन चुकी हो तुम उसकी। समझ में आया। अट्रैक्शन फील करती है वो तुम्हारे लिए, और जब हम किसी से अट्रैक्ट होते हैं ना, तो उससे दूर रहना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है।
लेकिन जब हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं ना, तो उसकी खुशी के लिए उससे आराम से दूर हो जाते हैं कि अगर ये हमारे बिना खुश है तो ये ऐसे ही खुश रहे, हमें इसकी ज़िंदगी में कोई दखल अंदाज़ी नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब हम किसी के लिए अट्रैक्टेड फील करते हैं तो हम पागलों की तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं, हर हाल में वो हमें चाहिए होता है। और यही हाल इस समय उसका हो रखा है। उसे प्यार और अट्रैक्शन के बीच फ़र्क समझ नहीं आ रहा, क्योंकि तुम उसकी ज़िंदगी की पहली लड़की हो जिसके लिए वो इस कदर फील करती है। इसलिए जिस दिन तुम्हारे इस मोह जाल से उसे निकालने वाला कोई मिल गया ना, वो तुम्हारी तरफ पलट के भी नहीं देखेगी। वेट एंड वॉच। भाई द वे, अगर तुम्हें उसे छोड़ना ही था तो ये सारी नौटंकी की क्यों थी तुमने? साफ साफ उसके मुंह पे छोड़ देती ना कह के। इतनी हिम्मत नहीं थी तुम्हारे अंदर? बदतमीज इंसान। मन तो कर रहा है तुम्हें यहीं जिंदा ज़मीन में गाड़ दूँ। खैर, ये सब सुन के पूजा कहती है जाके अपनी कज़न को संभालो। अब तो मुंह पे बोल दिया ना, अब भी देख लो। तो देखते हैं आगे क्या होता है, या तो नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।